सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि बुध का लग्न से लेकर छठे भाव तक क्या प्रभाव है, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सप्तम से लेकर 12वें भाव तक बुध का क्या प्रभाव है। तो यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलें। तो चलिए समय को नष्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि सप्तम भाव में बुध का क्या प्रभाव होता है। यदि जातक के कुंडली में बुध यदि सप्तम भाव में हो तो बेहद सुंदर रहता है, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर शुक्र के घर में रहता है। शुक्र जो है बुध का मित्र ग्रह होता है। यहाँ पर जातक को ये उसकी जो स्पाउस रहती है, उसका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, तो वह काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। और ऐसे जातक की पत्नी या स्पाउस जो है वो मनी मेकिंग माइंड रहता है कि किस तरह से हम जल्द से जल्द पैसे कमाएं। सप्तम भाव का बुध ऐसा व्यक्ति को बनाता है। यदि बुध यहाँ पर उच्च का या स्वराशि का हो तो भद्र योग का निर्माण करेगा। और यहाँ पर जो बुध रहता है वो व्यक्ति को एक अच्छा व्यवसायी बनाता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर यदि बुध जो है निर्बल हो जाए, मान लीजिए पुरुष की कुंडली है और यहाँ पर यदि बुध निर्बल हो जाए तो वो एक अच्छे योग का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पर वह संतति उत्पन्न करने में बाधा डालता है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है सूर्य के साथ युति बना लेता है तो एक बहुत अच्छे योग का निर्माण करेगा, बुध आदित्य योग का। और लेकिन कभी कभी जातक की अपने पति या पत्नी के साथ में नोकझोंक देखी जाती है। और यदि बुध यहाँ पर शुक्र के साथ में आ जाए तो बहुत सुंदर योग का निर्माण यहाँ पर होगा। और यदि पुरुष की कुंडली है और बुध के साथ में यदि शनि आ जाए तो ये बहुत अच्छा योग का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर संतान उत्पत्ति में ऐसा बुध बाधा देने लगता है। तो सप्तम का बुध क्या प्रभाव डालेगा? सप्तम का बुध जो है अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि ऐसा बुध स्वराशि का है, उच्च का है, या मित्र ग्रही है, या नीच का है, या निर्बल है, किस तरह का है। यहाँ पर बुध की स्थिति उसकी राशि पर निर्भर करती है और युति पर भी निर्भर करती है। वैसे यहाँ का बुध जो होता है व्यक्ति को व्यवसायी तो बनाता ही है और एक इंटेलिजेंट स्पाउस को भी देता है सप्तम का बुध। तो बात करेंगे हम अष्टम भाव की कि अष्टम भाव में बुध होता है तो कैसा रहता है। अष्टम भाव जो होता है वो हमारी आयु का रहता है और हमारा जो पैतृक संपत्ति आदि या दादा का घर है ये भी अष्टम भाव होता है। और ये एक तरह का गहरा भाव होता है, पताल होता है। अगर यहाँ पर बुध आ जाता है तो किस तरह से कार्य करेगा ऐसा बुध, क्योंकि बुध जो होता है वो टीन एज है, वो 16 साल की उसकी उम्र है। तो यदि अकेला यहाँ पर बुध हो तो कैसा होगा। यहाँ का बुध अकेला काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी भ्रमित भी हो जाता है, कुछ कंफ्यूज भी हो जाता है। लेकिन यहाँ का बुध व्यक्ति को यदि यहाँ पर शुभ ग्रहों के साथ में युति बना ले तो ऐसा बुध जो होता है वो खोजी प्रवृत्ति का बनाएगा, क्योंकि ये हायर रिसर्च का घर भी है। हायर लेवल की जो स्टडी होती है उसके लिए हम अष्टम भाव को भी देखते हैं। और यहाँ पर यदि बुध आ जाता है तो व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है, स्पाई बना देता है। और एक तरह की जैसे ग्रहों के साथ उसकी युति होती है उस क्षेत्र में वह एक तरह का रिसर्च करने लगता है, एक इंटेंसिव स्टडी करता है अगर यहाँ पर बुध आ जाता है। यहाँ का बुध व्यक्ति को फिनेंस हाउसेस से जोड़ देता है, अकाउंट्स की उसे नॉलेज होती है अगर अष्टम भाव में बुध आता है। और वाणी भी उसकी अच्छी होती है और उसे कुटुंब से भी सहयोग प्राप्त होता है यदि अष्टम भाव में बुध हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी कभी बुध से संबंधित रोग भी देखे जाते हैं, जैसे कि एलर्जी हो जाती है उसको, कभी स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी वो भूलने भी लगता है अगर अष्टम में बुध होता है। और बाकी कुल मिलाकर अष्टम का बुध बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये किस तरह के ग्रहों के साथ इसकी युति है और बलाबल इसको किस तरह का प्राप्त है, तो अष्टम का बुध
अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक इसको मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो अब बात करेंगे हम कि नवम का बुध कैसा होता है। नवम भाव में जब बुध आता है तो वो गुरु के घर में आता है, और गुरु यदि उसको मिल जाए तो नवम का बुध बहुत ही प्रतिभावान हो जाता है, बहुत अपनी प्रतिभा दिखाने का सामर्थ्य नवम का बुध के पास में होता है। यदि गुरु के साथ में ऐसा बुध युति बना ले तो व्यक्ति का जो भाग्य विशेषकर प्रबलदायी बन जाएगा। वो बहुत ही जल्द अपने भाग्य को प्रबल बना सकता है और भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति यदि जिसके भाग्य में बुध आ जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बड़े संस्थान में एक स्पीच देने वाला व्यक्ति बनता है, मोटिवेशन स्पीकर भी बनता है ऐसा व्यक्ति जब नवम में बुध आता है। और अपने भाई बंधुओं से सहयोग प्राप्त करके भी वो अपने व्यवसाय चला सकता है या अपना बिजनेस कर सकता है। नवम का बुध व्यक्ति को कभी कभी व्यवसाय भी बनाता है। यहाँ पर बुध की स्थिति और गुरु की स्थिति भी विचारणीय होती है। और ये कुंडली में आपका कौन सा लग्न है, कौन सी राशि, उसके ऊपर भी बुध अपने रिजल्ट्स देखता है अगर नवम घर में बुध रहे तो। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला होता है, अपने पिता की बात मानने वाला होता है। वो अगर पिता उसको गाइडलाइन दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी अपने भाग्य की तरक्की कर पाता है। नवम का बुध बहुत प्रबलकारी होता है और बहुत अच्छा होता है। यदि सूर्य के साथ में युति बना ले तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। उसे भाग्य के आधार पर व्यक्ति की समाज में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बनती है यदि नवम में बुध आ जाए तो। अब बात करते हैं कि बुध दशम भाव में कैसा प्रभाव डालेगा। दशम भाव जो है वो हमारे प्रोफेशन का हाउस रहता है, हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित घर रहता है, हमारे पिता का घर रहता है और कुंडली के केंद्र भावों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये चौथा केंद्र भाव होता है हमारा। इस घर की वजह से हमारा लग्न, चतुर्थ और सप्तम भाव प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। यदि यहाँ पर बुध अकेला रहे तो कैसा रहेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को या किसी टीन एज बच्चे को हमने अपने ऑफिस में बिठा दिया है, हमारे कार्य क्षेत्र में भेज दिया है, हमारी फैक्ट्री में भेज दिया है, तो वहाँ पर वो कैसा काम करेगा, क्योंकि उसके पास कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अकेला बुध यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न लेवल भी उसका हाई रहता है, कंफ्यूज रहता है ऐसा व्यक्ति। यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की युति हो जाए तो ऐसा जातक बहुत अच्छी तरक्की करता है। यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह की जैसे युति हो गई तो व्यक्ति टेक्सटाइल व्यवसायी हो सकता है, किसी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक हो सकता है, या फिर कोई बहुत अच्छे फाइनेंस हाउस में वह काम कर सकता है। सीएफओ की लेवल उसकी हो सकती है जॉब में अगर वो रहे तो बहुत। और बाकी व्यवसाय में व्यक्ति यहाँ पर जिस ग्रह के साथ युति बनाएगा या वह राशि का होता है तो यहाँ पर भद्र योग का निर्माण करेगा। और बाकी यदि कोई ग्रह के साथ में युति करता है तो उसके हिसाब से वो अपने रिजल्ट्स देता है। तो दशम का बुध बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ग्रह के साथ में होने से वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। और बाकी का यहाँ का बुध बहुत अच्छा होता है। और जो बुध अगर दसम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रोफेशन से जुड़ता है, चाहे वो व्यवसायी बने चाहे वो नौकरी करे, तो भी वह जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर के जुड़ेगा और जल्दी काम कर लेता है, कम उम्र में वह काम में लग जाता है। अब बात करते हैं कि बुध 11वें भाव में किस तरह का फल देता है। 11वां भाव हमारी आय का भाव है, हमारी भुजाओं का प्रतीक भी होता है, हमारी जो प्रॉफिट्स होती है उनको भी बताता है। अगर यहाँ पर बुध आता है तो कैसा होता है, बुध जो है वो हमारी वाणी का कारक भी होता है, धन संग्रह करने की जो शक्ति होती है उसको भी बताता है। तो यहाँ पर यदि बुध आता है तो कैसा होता है, ऐसा बुध जो होता है वो बहुत विशेष प्रबलदायी होता है, क्योंकि 11वें घर में जब भी कोई ग्रह आएगा तो वह आय तो कराएगा ही, निश्चित है तो। और यदि यहाँ पर कोई युति में आ जाता है तो उससे दोगुनी आय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक होता है, वो कम से कम 1 डिग्री तो हाई लेवल की लेता ही लेता है और 1 से ज़्यादा भी ले सकता है। अगर गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु के साथ उसकी युति हो जाए, कोई शुभ ग्रह के साथ में युति हो जाए, तो ऐसा बुध बहुत ही एक हाई क्वालिटी माइंडेड व्यक्ति का
बनाता है ऐसे व्यक्ति को। बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव माइंड भी होता है कि पैसे किस तरह से अर्न किए जाए, मतलब पैसे जल्दी से कैसे मेरे पास में आए। हमेशा ऐसा व्यक्ति ये बात सोचेगा अगर 11वें घर में बुध जब आता है। तो कुल मिलाकर के जब 11वें घर में बुध आएगा तो व्यक्ति के जो आय के जो सोर्सेज रहेंगे वो बुध से रिलेटेड कोई व्यवसाय भी कर सकता है, या फिर वो कोई अकाउंट्स लाइन को भी चूज़ करता है। कभी सीए भी बनता है ऐसा आदमी, सीएफओ भी हो सकता है। अगर सूर्य के साथ युति हो जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर से भी अपनी इनकम बना सकता है। ऐसा बुध बहुत ही अच्छा प्रबलकारी होता है अगर 11वें भाव में बुध आ जाए तो, क्योंकि व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी इनकम करता है। जब व्यक्ति अपने पंचम को इस्तेमाल करेगा, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेगा, तो वो एक शुभ आय को प्राप्त करता है। 11वां भाव ये बताता है। अब बात करते हैं कि बुध 12वें घर में किस तरह का फल देता है। 12वां घर हमारे व्यय का है, तो जब और बुध जो है वो वाणी का कारक ग्रह है। यदि वाणी का व्यय हो जाए तो कैसा होता है, कभी कभी जब 12वें घर का बुध होता है तो व्यक्ति कोर्ट रूम में जाके, मतलब वकील भी बनाता है, कोर्ट रूम में जाके भी अपनी वाणी का वो व्यय करता है। कभी कभी ऐसा बुध धन संचय करने का कला में ऐसा जातक निपुण नहीं होता है। कभी कभी अपने पैसों का एक मोटी मात्रा में खर्च कर देता है, धन संचय नहीं होने देता है, और यहाँ पर उसकी बुद्धि का भी व्यय होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 12वें घर में जब बुध आता है तो व्यक्ति के जो डिसीजन होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। वो जो निर्णय लेता है कभी तो कंफ्यूज भी होता है लेने में भी, और कभी लेता है तो उसके निर्णय बुरे पड़ जाते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो उसके फेवर में नहीं आते हैं। कभी कभी यदि यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में होता है, उच्च का होता है, स्वराशि का होता है, तो व्यक्ति को फॉरेन से रिलेट कर देता है, उसको फॉरेन सेटल कर देता है। उसकी आय जो होती है, उसका जो धन होता है वो विदेशों से आता है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति पर निर्भर करता है कि बुध किस तरह का है यहाँ, क्योंकि उच्च का बुध हो जाएगा, स्वराशि का होगा या मित्र राशि का होगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन फिर भी बुध अगर 12वें घर में आ जाता है तो कभी कभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। उच्च का होने पर अच्छे रिजल्ट रहेगा, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि बुध छठे घर से संबंध बनाएगा, दृष्टिवार होकर के दृष्टि से संबंध बनाएगा, तो उसको बुध से रिलेटेड तकलीफें भी होती है जातक को, जैसे एलर्जी हो गई, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कभी कभी वो भूलने भी लगता है। तो 12वें घर का बुध बहुत अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि उच्च का या स्वराशि का होता है तो ये अपने अच्छे रिजल्ट्स देता है, ये इसकी राशि पर निर्भर करता है। तो आज हमने बात की कि बुध का सप्तम से लेकर 12वें घर तक क्या प्रभाव है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमसे कोई कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो की शुरुआत में दिए हुए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो चलिए, बहुत आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और तब तक के लिए